साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। इस वीडियो में मैं जिस खबर का जिक्र करने जा रहा हूं उस खबर को अभी तक पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी खबर बनते हुए पूरे प्रदेश में तहलका मचा देना चाहिए था, मगर अफसोस जहां एक तरफ भांड मीडिया ने यानी कि गोदी मीडिया ने इस खबर को छुआ तक नहीं, वहीं दूसरी तरफ तथाकथित वो लोग जो मुख्यमंत्री से सेटिंग न बैठ पाने के कारण गरीबों के रहनुमा बने हुए घूम रहे हैं, उन लोगों ने भी इस खबर को दिखाना, इस पर डिबेट कराना, अपने स्टूडियो में चीखना चिल्लाना उचित नहीं समझा। जबकि सोचिए, ऐसे समय में जब पूरे प्रदेश से खबर आ रही हो कि यहाँ बेड खाली नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऐसे समय में प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए ये खबर कितनी बड़ी थी कि उत्तर प्रदेश के पहले सबसे बड़े और आंकड़ों के हिसाब से सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय यानी कि केजीएमयू में बेडों की कमी छोड़ दीजिए। सांसद कौशल किशोर जो भारतीय जनता पार्टी के मोहनलालगंज सीट से सांसद हैं, उन्होंने पत्र लिख करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा है कि बेड वहां पूरी तरीके से भरे नहीं हैं, बल्कि सैकड़ों की संख्या में बेड खाली न सिर्फ बेड खाली पड़े हैं बल्कि उनमें ऑक्सीजन भी लगी हुई है। बेड खाली हैं आप कहेंगे तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये खराब बात इसलिए है क्योंकि वहां पर किसी को एडमिट ही नहीं किया जा रहा। और किसके आदेश से? रेस्पिरेटरी मेडिसिन एवं पल्मोनरी एवं क्रिटिकल केयर मेडिसिन के विभागाध्यक्षों के आदेश पर वहां किसी को भी एडमिट नहीं किया जा। रेस्पिरेटरी मेडिसिन एवं पल्मोनरी यानी कि साधारण भाषा में समझिए टीबी चेस्ट वाला विभाग, मतलब श्वास संबंधी बीमारी वाला विभाग। सोचिए इस विभाग की इस बीमारी में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन हैरत की बात ये देखिए कि केजीएमयू प्रशासन का हालात ये है कि वहाँ के विभाग अध्यक्ष चूंकि मीडियाबाजी में व्यस्त हैं, उन्होंने एक दो चैनलों पर बैठ करके घोषित करवा लिया है कि वो बहुत योग्य प्रोफेसर हैं, कोविड से बहुत मजबूती से लड़ पा रहे हैं, तो अपने ही विभाग में मरीजों को एडमिट नहीं करवा रहे हैं। मतलब कि 120 बेड में से महज 4-5 बेड पर मरीज हैं, बाकी सारे बेडों को खाली छोड़ दिया गया है। कोविड या नॉन कोविड कोई भी मरीज वहां एडमिट नहीं किया जा रहा है। सांसद जी ने जो पत्र लिखा है उन्हीं के शब्दों में मैं बता देता हूं। केजीएमयू कोविड के गंभीर इलाज में मुख्य रूप से रेस्पिरेटरी मेडिसिन एवं पल्मोनरी एवं क्रिटिकल केयर मेडिसिन की मुख्य भूमिका है, लेकिन इनके विभागाध्यक्षों द्वारा पिछले 1 साल में कभी कोविड वार्ड में अन्य प्रोफेसरों की भांति ड्यूटी नहीं की गई, बल्कि ये लोग दिन भर मीडियाबाजी में व्यस्त रहते हैं। गंभीर आरोप है। अगला आरोप, केजीएमयू रेस्पिरेटरी मेडिसिन में लाखों की लागत से 100 से ऊपर ऑक्सीजन सहित सुसज्जित बेड एवं 6 आईसीयू बेड हैं। जो वीडियो चल रहा है ये यहीं का है, लेकिन इन पर ना तो कोविड पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव मरीजों की भर्ती की जा रही है। इस त्रासदी में भी लगभग सभी बेड खाली पड़े हैं। सत्यता हेतु 20 दिन का भर्ती और छुट्टी किए गए मरीजों का विवरण ले लिया जाए। तो मुख्यमंत्री जी देरी नहीं करनी चाहिए। निश्चित रूप से ऐसी आपदा के समय में इन आरोपों की पड़ताल करनी चाहिए थी। 26 अप्रैल को यह पत्र लिखा गया है, मगर अफसोस अभी तक स्थिति वही की वही बरकरार। आगे वो एक आरोप लगाते हैं कि केजीएमयू में कोविड अस्पताल एक अलग बना के रखा हुआ है, उसकी 4थी मंजिल समेत केजीएमयू के तमाम सारे विभागों में बेड खाली पड़े हैं जिन पर मरीजों को ऑक्सीजन व उपचार देकर राहत दी जा सकती है। मगर अफसोस, जिन लोगों को आपने भर्ती कराने की यानी कि कोविड के अस्पताल की जिम्मेदारी दे रखी है, वो भर्ती करने में भी इस बात का ख्याल रखते हैं कि इन लोगों को एडमिट करने में उनको कुछ लाभ होगा या नहीं होगा। बलरामपुर कोविड हॉस्पिटल की स्थिति बताते हुए वो कहते हैं कि 20 वेंटिलेटर हैं जिनमें से लगभग 5 ही काम कर रहे हैं। बाईपैप खराब पड़े हैं, जबकि हाल में ही सरकार ने करोड़ों का बजट दिया था। इसके अलावा एक पत्र वो और लिखते हैं। इस पत्र में वो और गंभीर आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि ड्यूटी लगाने वाले अधिकारियों द्वारा कुछ बर्दाश्त प्राप्त अनुभवी विशेषज्ञों को अभी तक कोविड मरीजों के उपचार में नहीं लगाया गया है। मेरे संज्ञान में यह भी लाया गया है कि एक तरफ जहां कोविड मरीजों के उपचार में पहुंच के बल पर तमाम सारे विभागाध्यक्ष प्रोफेसर
जो स्पेशलाइज्ड हैं इन विषयों के, वो ड्यूटी ना करके केवल मीडियाबाजी में व्यस्त रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईमानदारी से सेवा करने वाले तमाम प्रोफेसरों को बार बार ड्यूटी पर लगाया जा रहा है, जिससे चिकित्सकों में भारी असंतोष व्याप्त है। सोचिए, ऐसे समय में जब प्रदेश कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है, ऐसे समय में भी ये तमाम सारे लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आगे सांसद जी आरोप लगाते हैं कि मरीजों के उपचार में ड्यूटी करने वालों का मनोबल बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि कोविड मरीजों के उपचार में चिकित्सा शिक्षकों की ड्यूटी औचित्यपूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से लगाई जाए, यानी कि ड्यूटी लगाने में भी हेरफेर किया जा रहा है। एक आरोप वो और लगाते हैं, 20 अप्रैल 2021 को उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के महानिदेशक के गुप्ता ने एक आदेश पारित किया था। उस आदेश में उन्होंने लिखा था कि 55 वर्ष या उससे अधिक आयु के चिकित्सकों को कोविड ड्यूटी में विरत रहने के संबंध में कोई आदेश निर्गत नहीं किया गया है। मतलब 55 वर्ष से अधिक के कोई भी प्रोफेसर कोरोना ड्यूटी नहीं करेंगे, ऐसा कोई भी आदेश नहीं है। इसी आदेश के अनुपालन में 1 मई को पीजीआई के डायरेक्टर आर.के. धीमान एक आदेश जारी करते हुए लिखते हैं कि उम्र के आधार पर किसी भी प्रोफेसर को कोविड ड्यूटी करने में ढिलाई या छूट नहीं दी जा सकती। वैसे केजीएमयू के प्रोफेसरों से जब आप मिलेंगे तो वो सारी चीज़ों में मांगते हैं कि पीजीआई की तरह हमें ये नहीं मिल रहा, पीजीआई की तरह हमें सम्मान नहीं मिल रहा, पीजीआई की तरह हमें ये वेतन नहीं मिल रहा, ये सुविधाएं नहीं मिल रही। लेकिन यहाँ पर पीजीआई से वो कंपटीशन करने में पीछे रह जा रहे हैं। पीजीआई में हर उम्र का प्रोफेसर ड्यूटी कर रहा है, यही सरकारी गाइडलाइन भी है, लेकिन इन्होंने अपनी गाइडलाइन अलग से तय करते हुए 55 साल से ऊपर के प्रोफेसर गेटिंग सेटिंग के खेल कर, जहां एक तरफ पूरी कोरोना महामारी के समय में ड्यूटी से बचते चले आ रहे हैं, वहीं मीडिया और अपनी जाति के दम पर अपना महिमा मंडन करवाने में भी तमाम मीडिया वालों से पीछे नहीं रह रहे हैं। यही आरोप लगाते हुए सांसद जी ने लिखा, कोविड मरीजों के बहुमूल्य जीवन को बचाने के लिए वेंटिलेटर आदि युक्त कोविड आईसीयू में मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन, एनेस्थीसिया, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, पीडियाट्रिक्स जैसे संबंधित विभागों के प्रशिक्षित अनुभवी चिकित्सक ही तैनात किए जाएं। शेष लोगों से अन्य सेवाएं ली जाएं। निश्चित तौर पर ये सारे विभाग कोरोना महामारी से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अफसोस कि यहाँ अभी भी गेटिंग सेटिंग का खेल करने के बाद ये लोग ड्यूटी से बच जा रहे हैं और केवल मीडिया में अपना नाम दे करके महिमा मंडित हो रहे हैं। सांसद कौशल किशोर ने एक बार नहीं 23 अप्रैल, 26 अप्रैल, 29 अप्रैल को लगातार पत्र लिख करके मुख्यमंत्री जी से इस महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान दिलाने की कोशिश की, मगर अफसोस इनको बर्दाश्त इतना प्राप्त है कि अभी तक इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। सोचिए कितना महत्वपूर्ण विषय है। क्या कोविड में अन्य जो रोग हैं उनके मरीजों को एडमिट नहीं किया जाएगा? कम से कम अगर केजीएमयू को कोरोना हॉस्पिटल घोषित कर दिया गया है, जैसा कि तमाम सारे विभागों के विभाग अध्यक्ष कहते हैं, तो अगर वो कोविड हॉस्पिटल घोषित है तो आपके विभागों में जो ऑक्सीजन युक्त बेड खाली पड़े हैं उनमें कोविड पेशेंटों को ही एडमिट करिए। और अगर कोविड पेशेंटों को आप विभागों में नहीं लाना चाहते, आप कह रहे हैं कि उनके लिए कोविड हॉस्पिटल अलग से एक बिल्डिंग बना दी गई है, तो फिर ऐसे मरीज जो नॉन कोविड हैं उनको क्यों नहीं इन विभागों में एडमिट किया जा रहा है? अगर कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है तो अन्य रोगों के मरीजों को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? ये तो कहीं से उचित नहीं है। ये वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूं, तमाम सारे लोगों से अनुरोध है कि आप भी इस वीडियो की सत्यता की परख कर लीजिए। जरा केजीएमयू की रिपोर्टिंग करते हो तो पता कर लीजिए कि अन्य विभागों की क्या स्थिति है। तमाम सारे ऐसे विभाग जो सीधे सीधे कोरोना से लड़ने में सक्षम हैं, उन विभागों में ज़्यादातर में बेड खाली छोड़ दिए गए हैं, प्रोफेसरों की ड्यूटियां नहीं लगाई जा रही हैं, प्रोफेसर खाली बैठे बैठे महज बयानबाजी और भाषणबाजी में लगे हुए हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप देख